Hello dear friends, welcome to my YouTube channel Oral and General Health Simplified by Dr. Dhovasthana। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से वे ब्लड टेस्ट हैं जो कि हम लोग हर साल 2 साल में करवा लें तो हम लोगों के बॉडी में पनपने वाले कैंसर का हम लोगों को पता जल्दी से जल्दी चल जाए और उसका ट्रीटमेंट भी हम लोग जल्दी से जल्दी करवा सकें। आप लोग जानते होंगे इंडिया में या फिर फॉरेन वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादातर कैंसर डेथ का कारण यही होता है कि कैंसर लेट स्टेज में डिटेक्ट होता है, यानी कि स्टेज 3 और स्टेज 4 में, क्योंकि ज्यादातर सिम्टम्स कैंसर के स्टेज 3 और स्टेज 4 में ही आते हैं जब पेशेंट उसके डॉक्टर के पास जाता है और पता लगता है कि कैंसर पूरी बॉडी में फैल गया है और उसके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस बचते हैं जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी। और इन सब महंगे ट्रीटमेंट के पास जब फैमिली फाइनेंशियली और मेंटली ड्रेन हो जाती है उसके बावजूद भी पेशेंट का नॉर्मल सर्वाइवल रेट 5 साल से ज्यादा भी नहीं होता। तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि सन 2000 के बाद से 2025 तक कैंसर की इंसिडेंस बहुत बढ़ गई है। यंग बच्चों में प्लस एडल्ट्स में, इनफैक्ट एजेड लोगों में भी कैंसर की इंसिडेंस बढ़ती जा रही है। तो जो मेडिकल साइंस है इतनी एडवांस हो गई है कि ऐसे ब्लड टेस्ट आ गए हैं जो कि सिंपल एक सुई के प्रिक से आपका ब्लड लेंगे और आपको पता लग जाएगा रिपोर्ट में कि कहीं आपकी बॉडी में कोई कैंसर पनप रहा है, और अगर पनप रहा हो तो आपका उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करा सकेंगे, क्योंकि कैंसर बहुत धीरे धीरे स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। अगर आपको इन ब्लड टेस्ट से पता लग गया कि कैंसर कहीं पनप रहा है, आप ट्रीटमेंट करवा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। और अगर नहीं करवाएंगे तो 2-3 साल बाद कैंसर वो इतना फैल जाएगा कि आपका ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी आप ठीक नहीं हो पाएंगे। आप लोग ज्यादातर लोग मैंने देखा है कि नॉर्मल इंटरटेनमेंट पे, रेस्टोरेंट्स पे, मूवीज पे, घूमने फिरने पे हजारों लाखों रुपया तो खर्च देते हैं, लेकिन हेल्थ का जब सवाल आता है तो हेल्थ पर खर्चने से पहले बहुत सोचते हैं कि खर्चे या ना खर्चे। लेकिन इस वीडियो में जो मैं टेस्ट बताऊंगा इसमें अगर आप ध्यान से सुनेंगे, कॉपी पेंसिल लेके अपने सामने नोट करेंगे तो आपके लाइफ में, इसमें आपकी लाइफ एंड डेथ का सवाल है। आप नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं, महीने में 2-3 बार 2-2,500-3,000 रुपए खर्च हो जाता है, और लेकिन ये जो टेस्ट हैं इन सभी टेस्ट का मुश्किल से दाम होगा 2 से 3,000 रुपए। और मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को साल में एक बार कराना चाहिए, और क्योंकि ये इतने महंगे नहीं है, और अगर एक साल में ना करा 2 साल में तो जरूर कराएं। तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये जो कैंसर्स होते हैं, कुछ कैंसर्स फीमेल्स में कॉमन होते हैं, कुछ मेल्स में कॉमन होते हैं। फीमेल्स में जो कैंसर कॉमन होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ओवेरियन कैंसर होता है, प्लस कुछ फीमेल्स में जैसे कि जो लोग आजकल मॉडर्न समय में सिगरेट, अल्कोहल भी ले रही है, उनमें माउथ कैंसर भी होता है। मेल्स में क्या होता है, सबसे कॉमन माउथ कैंसर होता है, क्योंकि टोबैको च्यूइंग ज्यादा होती है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर ज्यादा होता है, और कोलोन कैंसर प्लस टेस्टिकुलर कैंसर। तो पहले अब मैं डिस्कस करूंगा फीमेल्स को कौन से टेस्ट हर साल कराने चाहिए जिससे कि उनके कैंसर का पता जल्दी से जल्दी चल जाए। तो फिर आप अपने कॉपी पेंसिल लेके इस टेस्ट का नाम नोट कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी आप सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेस्ट का नाम, पहले मैं फीमेल्स के बारे में बताऊंगा, उनको CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट कराना चाहिए। कंप्लीट ब्लड काउंट एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है, आपके फिजिशियन लिखते रहते हैं। इससे क्या पता चलता है कि कहीं कुछ आपके बॉडी में ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर कहीं पनप रहा हो, तो इसमें पता चल जाता है कि कहीं आपके ब्लड कैंसर है, कुछ है, जल्दी से जल्दी पता चल जाता है और फिर उसका ट्रीटमेंट इनिशिएट हो सकता है। दूसरा हो गया LFT यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट। हालांकि फीमेल्स में लिवर की बीमारी कैंसर बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी लिवर फंक्शन टेस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि मॉडर्न समय में फीमेल्स भी अल्कोहल का सेवन बहुत करने लगी हैं, और आपने टीवी पे भी सुना होगा भी, एक टीवी एक्ट्रेस के इनफैक्ट सीरियल में आती हैं, तो आप गूगल पे सर्च करिएगा, उनको 38 इयर्स की एज पे लिवर कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो लिवर फंक्शन टेस्ट, इसमें अगर एंजाइम्स बड़े हों या कुछ घटे हों, वो भी हो, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। अब है किडनी फंक्शन टेस्ट यानी कि KFT, और बीमारियों में भी होता है, नॉर्मल फिजिशियंस करवाते हैं, लेकिन
किडनी में भी अगर कैंसर नॉर्मल डेवलप हो रहा हो तो इसमें भी रिजल्ट्स इसके ऊपर नीचे आते हैं। और आपको एक टेस्ट कराना चाहिए लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल टेस्ट है, बहुत महंगा नहीं है। एक होता है थायराइड प्रोफाइल करानी चाहिए साल भर में, प्लस HbA1c। ये HbA1c ब्लड शुगर का टेस्ट हो गया। तो ये टेस्ट आपकी जनरल बॉडी प्रोफाइलिंग कर देंगे। ये आपके कैंसर ही के लिए नहीं, और भी बॉडी में जनरल बीमारियां होती हैं तो साल में एक बार करा लेंगे तो आपके फिटनेस का पता चल जाएगा। इन टेस्ट के साथ ही साथ स्पेसिफिक कैंसर टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि फीमेल्स में ये भी ब्लड के माध्यम से इसका सैंपल लिया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर क्योंकि बहुत कॉमन होता है और ज्यादातर लेट स्टेज में डिटेक्ट होता है, जब परसिस्टेंट पेन ब्रेस्ट में होने लगता है तो फीमेल्स मामोग्राफी कराते हैं और फिर बायोप्सी होती है तो पता चलता है। तो इसका टेस्ट इन्हीं टेस्ट के साथ जो मैंने बताए हैं, तो इसमें इसका टेस्ट का नाम है CA15.3। ये ब्रेस्ट कैंसर का मार्कर होता है। और दूसरा टेस्ट है CA72.4। ये आपके कोलोन कैंसर का मार्कर होता है। और जो होता है फीमेल्स को एक और टेस्ट कराना चाहिए जिसका नाम होता है CA125। ये होता है ओवेरियन कैंसर का मार्कर। यानी कि जो मैंने पहले टेस्ट बताया आपको उसके साथ ही साथ CA15.3 ये फिर आपका ब्रेस्ट कैंसर का मार्कर हो गया। CA72.4 ये कोलोन कैंसर, या फिर स्पेसिफिकली कहिए ये स्टमक कैंसर का मार्कर ज्यादा होता है। और CA72.4 ये आपका मेल्स को भी कराना चाहिए। और CA125 ये आपका हो गया ओवेरियन कैंसर। तो अब हम आगे चलते हैं, कुछ और टेस्ट के बारे में बात करते हैं जो कि मेल्स को कराने चाहिए। अब फीमेल्स की बात खत्म हो गई। अब मेल्स में क्योंकि बहुत से सिगरेट, टोबैको, पान मसाला, अल्कोहल बहुत कॉमन है, तो इनमें माउथ कैंसर से लेकर लंग कैंसर कई टाइप के कैंसर होते हैं। तो मेल्स को भी यही सब टेस्ट जो मैंने पहले फीमेल्स को बताया, CBC, LFT, KFT, TA, थायराइड प्रोफाइल, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, ये तो हो गए आपके एक जनरल आपके बॉडी में प्रोफाइलिंग कर देंगे। प्लस स्पेसिफिक कैंसर मार्कर्स जो इसमें होते हैं जो कि उनके कैंसर का पता लगाएंगे, तो उनको भी एक तो मेल्स को भी CA72.4 तो कराना ही चाहिए। CA72.4 स्टमक कैंसर का मार्कर होता है। प्लस इनको कराना चाहिए CEA एक टेस्ट होता है, ये कोलोन कैंसर का टेस्ट होता है। PSA प्रोस्टेट कैंसर, और एक होता है AFP यानी कि अल्फा फीटोप्रोटीन, ये लिवर कैंसर को डिटेक्ट करता है। प्लस CA19.9 ये पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए होता है। प्लस एक होता है बीटा HCG, ये होता है टेस्टिकुलर कैंसर के लिए स्पेसिफिक टेस्ट। और ये तो टेस्ट हो गए आपके। प्लस माउथ कैंसर के लिए अगर आप पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू पीते हैं तो हर 6 महीने पे अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करें और उनको ओरल एग्जामिनेशन कराएं, तो कि अगर उनको कहीं व्हाइट या रेड पैचेस दिखते हैं, क्योंकि कैंसर की शुरुआत हमेशा व्हाइट और रेड पैचेस से होती है या फिर नॉर्मल अल्सर से होती है, तो अगर उनको दिखता है तो फिर वो आपको हायर सेंटर्स में रेफर कर देते हैं। और अगर आप घर पे ही थोड़े एजुकेटेड हैं, हर महीने अपने शीशे के सामने खड़े होके अपने माउथ को एक बार शीशे में देख लें, अंदर लाइट डाल के, टॉर्च डाल के, कहीं पैच डेवलप हो रहा हो तो डेंटल विजिट खुद कर सकते हैं। यानी कि अगर आप तंबाकू खाते हैं तो महीने में एक बार अपने माउथ में किसी भी दिन संडे को अपने माउथ का सेल्फ एग्जामिनेशन कर लें टॉर्च डाल के। प्लस अगर कोई दिखता है पैच, डेंटिस्ट के पास जाएं, और वैसे भी हर 6 महीने पे जाते रहें। तो ये जो डेंटल विजिट होती है ये क्या है कि अगर आपकी फीमेल्स पे भी अप्लाई होती है, अगर वे भी सिगरेट, पान मसाला, अल्कोहल लेती हैं तो वो भी, उनको भी अपने माउथ में सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। अगर लगे तो डेंटिस्ट के पास जाएं। तो अंत में आते आते आप लोगों ने, मुझे लगता है, इन टेस्ट का नाम नोट कर ही लिया होगा। हालांकि इनका नाम याद करना मेरे लिए भी मुश्किल है और आपके लिए भी, लेकिन आप इनको नोट कर लीजिए। और जब भी आप साल 2 साल में एक बार आपको मौका मिले तो ये टेस्ट अपने बाकी टेस्टों के साथ करवा लेंगे। तो अगर कहीं भगवान न करे कहीं आपके कैंसर बॉडी में पनप रहा होगा तो जल्दी से जल्दी इसका पता चल जाएगा और फिर आप इसका ट्रीटमेंट इनिशिएट करा देंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ये जो टेस्ट होते हैं इनके रिजल्ट
और भी कारणों से बढ़ सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। कभी कोई आपका टेस्ट ऊपर नीचे रिजल्ट आए तो घबराने की बात नहीं है, तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं तो फर्दर स्कैन करेगा, आपको बताएगा, तो आपका ट्रीटमेंट ठीक हो जाएगा। तो कैंसर में बेसिकली पूरा ट्रीटमेंट का फोकस जल्दी से जल्दी कैंसर डिटेक्शन और उसका ट्रीटमेंट से है। तो इस वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश करी है कि कौन से वे ब्लड टेस्ट है जिससे कि आपका कैंसर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और आपको करवा लेंगे ब्लड टेस्ट तो आप ठीक हो जाएंगे और आप महंगे ट्रीटमेंट और उससे भी बच सकते हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही, और फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो स्पेसिफिक इन टेस्ट के नाम अगर आप चाहते हो तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनका नाम अलग से लिख दूंगा। तो हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट एंड बाय, थैंक यू।